महाराज जी, मैं पिछले 2 साल से यूट्यूब के माध्यम से आपको सुन रही हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी, मुझे वो सीमा समझ नहीं आती कि कहाँ तक माफी देनी चाहिए और कहाँ तक नहीं। क्योंकि हम कभी कभी किसी को भक्ति भाव में माफ करते रहते हैं तो उसका देखो, परिणाम। हम स्त्री शरीर में तो बहुत कम सीमा रखते हैं। साधु हो या पुरुष शरीर हो तो उसमें सीमा रख, इसमें बिल्कुल क्षमा शब्द ना, इसमें क्षमा शब्द नहीं। एक बार कोई अगर गलती करने की कोशिश करे, क्योंकि आपका शरीर स्त्री शरीर है, तो दोबारा हरकत करने का चांस ना दिया जाए। उसे कानून के द्वारा, समाज के द्वारा दंडनीय जो क्रिया, छेड़ना या किसी तरह का, उसे दंड दिया जाए। नहीं, अगर एक बार क्षमा कर दिया तो दूसरी बार, आजकल ऐसे राक्षस हैं कि क्षमा करने का अवसर भी नहीं देंगे। हमारी प्रार्थना समझना, प्रश्न का उत्तर सबके लिए एक जैसा नहीं होता। जैसे एक जैसे बुखार है, 50 लोग बुखार के गए तो एक ही जैसा बुखार थोड़ी होता। बुखार की अलग अलग क्वालिटियां होती हैं, उसके अनुसार उसकी दवा होती है। तो आपके लिए यह है कि प्रथम जो अपराध की चेष्टा करे तो प्रथम में ही उसको क्षमा ना करके दंड विधान के, तो उससे वो शासित हो जाएगा। अगर आपने मुस्कुराकर क्षमा भाव कर दिया कि चलो क्षमा, तो अगली बार अगला चांस तो आपको क्षमा का नहीं देगा सामने वाला, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति से लोग, और आसुरी प्रवृत्ति को दंड विधान के द्वारा ही शासित किया जा सकता है, विनय के द्वारा नहीं। आसुरी प्रवृत्ति का एक ही उपाय है दंड विधान, विनय नहीं। हां, चूक हो गई, गलती हो गई हमसे, अब दोबारा नहीं होगी, तो देखना चाहिए कि ये व्यक्ति गलत नहीं है पर चूक हो रही है, तो भाई जा, आगे से कभी किसी के साथ गलती मत करना, क्षमा किया। लेकिन अगर वो चूक ना करके दंडनीय अपराध की प्रवृत्ति में आगे बढ़ रहा है तो फिर हमें क्षमा नहीं करना चाहिए। अगर घर परिवार में ही ऐसे लोग हो जो बार बार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित करे तो कानून की तुरंत शरण लेनी चाहिए, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे चाचा हो, चाहे कोई भी हो। ऐसे को दंडनीय अपराध है, दंड देना ही चाहिए। अगर एक बार है तो चल जाता है कि मानो जैसे किसी ने कुचेष्टा कर, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कुचेष्टा की भावना, तो हमें लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो कि ज्यादा नहीं, केवल चेष्टा मात्र, तो हम क्षमा करने की मार्ग में, कि शायद बुद्धि भ्रष्ट हो गई, खान पान दूषित हो गया और गलत भाव, तो वो संभाल सकता है अपने आप। लेकिन ऐसा कि पुनरावृत्ति हो रही हो तो फिर वो चूक नहीं है, फिर वो अपराध है। देखो, हम बच्चा तुम्हें बतावें, घर परिवार में या बाहर भी, अब ऐसे जो राक्षस क्रूर स्वभाव के हैं उनकी बात तो अलग है। नहीं, अपनी दृष्टि और अपने नेत्रों में पावर होना चाहिए। तो जल्दी कोई एक बात और समझ लो, हम बच्चापन से बाबा जी रहे तो ये इसका भी अनुभव है हमको, गंगा किनारे, कि अपनी दृष्टि पवित्र है और अपनी दृष्टि में जान है, तो दूसरी दृष्टि हमारे प्रति ज्यादा। और अगर कोई राक्षसी स्वभाव का है तो हमारा कानून है, हमारी समाज है, हमको उसको पेश करना चाहिए, क्योंकि उससे वो भी पवित्र होगा। अपराधी दंड पा करके पवित्र होता है और आगे से उसके अपराध प्रवृत्ति रुकने की गुंजाइश है। तो हमें लगता है, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, यदि वो अपराध प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहा है तो मुझे दंड विधान उसको दिलवाना चाहिए, जिससे वो पवित्र हो, उसकी अपराध प्रवृत्ति रुके, अपराध प्रवृत्ति को आगे बढ़ावा ना दिया जाए। सद्भावना सबके प्रति है। लेकिन आजकल बच्चा ऐसा वातावरण चल रहा है, पति पत्नी को, पत्नी पति को, पुत्र माता पिता को, माता पिता पुत्र को, कहीं भी कोई संबंध सुरक्षित नजर आ रहा है क्या? और अभी तो कलयुग के 5000 वर्ष हुए, 4,32,000 वर्ष है। तो आप तो थोड़ा बालिक भी हो, आप अपनी सुरक्षा कर सकती हो। कहीं इस तरह का बर्ताव हो जो आपके चरित्र को दूषित करने वाला हो, तो हमारे कानून की सहायता लेकर के उनको पवित्र करना है। अपराधी को दंड मिलना, उसके अपराध से निवृत्ति होकर अपराध प्रवृत्ति पर शासन होना है, उनका मंगल हो जाएगा और आप सुरक्षित हो जाओगी। और भगवान का नाम जप करो, सबके प्रति भावना ये करे कि सबकी बुद्धि शुद्ध हो, सबका मंगल हो। और एक सीमा है, जब उसके आगे कोई बढ़े तो फिर अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। और ये बहुत, हर बच्चे को बात सुनानी चाहिए, ये हर बच्चे बच्ची को बात सुनानी चाहिए कि जिसका किसी भी परिवार के सदस्य से या पड़ोस से कहीं भी, वैसे तो स्कूलों में भी सिखाया जाता है अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श, वो अंग्रेजी में
टच, हाँ, ये ऐसा सिखाया जाता है बच्चों को भी कि अगर ऐसे कोई टच करे तो समझो गंदा आदमी है, ऐसे टच करे तो अच्छा आदमी है। तो आप तो बालिक हो, तो आदमी की एक दृष्टि में पता चल जाता है आप कैसे देख रहे हो। बस देखना और स्पर्श करना और बोलना, ये मतलब पता चल जाता है कि आपका मतलब क्या उद्देश्य है। तो हमको उसी समय सावधान हो जाना चाहिए। अगर पूज्य जन हैं, अपने परिवार के जन हैं, तो खुल करके बोलना चाहिए। क्या है तरीका आपका, ये आपका तरीका क्या है? अगर इस तरीके से आप, तो फिर हमारे भारत सरकार ने व्यवस्था की कानून की, आप जाकर के वो प्रार्थना पत्र दीजिए, रिपोर्ट कहते हैं, हाँ, या हाँ जो भी करते हैं उससे सुरक्षा में आइए। और माताओं बहनों को तो बहुत सावधानी की जरूरत है, विशेष सावधानी की जरूरत है। आजकल राक्षसी वृत्ति का इतना बोलबाला है कि थोड़े से भय में मतलब वो गलत सोच जाते हैं कि अगर मेरी बात ओपन हुई या ऐसा हुआ तो फिर वो मतलब जान पे खेल जाते हैं। लेकिन आप जैसे बच्चा करो, नाम जप करो, आप थोड़ा स्ट्रांग बुद्धि की बनो, मजबूत बुद्धि की बनो, ऐसे फिसड्डी बुद्धि ठीक नहीं है। गौरव शर्मा जी, सूरत, गुजरात से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 1 साल से आपकी कृपा से हर महीने आपके पास आता हूँ। महाराज जी, आपकी कृपा से जो भी गंदे आचरण थे छूट गए हैं। मुझे भरोसा है और आगे भी है कि सब छूट जाएगा। महाराज जी, मरने का डर कैसे खत्म हो, कृपया करके आप हमें बताइए, कैसे हम इस मौत वैसे से जीत बच्चा, आप तो मरने वाले नहीं हैं और शरीर बचेगा नहीं, ये जाएगा। ये जब दो बातें समझ में आ जाती हैं तो निर्भयता आ जाती है। ये निश्चित मरेगा शरीर, ये विनाशी है और आप अविनाशी हो। चैतन्य घन सच्चिदानंद भगवान के तुम अंश हो, तुम्हें मृत्यु मार नहीं सकती। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुता। अशोष्य हो, अदाय हो, अक्लेद्य हो। अब क्या है, अपने स्वरूप को भूलकर हम शरीर पर राख कर बैठे हैं और हम हैं अविनाशी और ये है मरण धर्मा और ये मरेगा और ये मैं हूं, ऐसा भ्रम हो गया, इसलिए मुझे डर लग रहा है। नहीं, भक्तों को मृत्यु का डर नहीं होता। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमानंद। शरीर ऐसे छूटता है भक्तों का जैसे विशाल हाथी के गले से एक छोटी सी मल्ली की माला टूट कर गिर जाए तो उसे पता भी नहीं चलता। ऐसे भगवान के आनंद में शरीर छूटा हुआ तो डर क्यों लगता है? क्योंकि हम शरीर को मैं मान लिए और शरीर से भोग भोग रहे हैं। तो हमें लग रहा है शरीर छूटा तो मैं मरा, शरीर छूटा तो मेरा सारा सुख गया। ये अज्ञान के कारण, इसी अज्ञान को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। चाहे सांख्य योग, चाहे भक्ति योग, चाहे कर्म योग, किसी भी एक योग से लग जाओ तो तुम निर्भय हो जाओगे। वस्तुतः तुम कभी मरने वाले नहीं हो, तुम्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती। पर जिसको मृत्यु नष्ट करेगी उस पर अपनापन हो चुका है और इतना जोर से अपनापन हो चुका है कि इसके छोड़ने का भय लगता है। ये छूट जाएगा तो मैं मरा, बस यही भ्रम है। इसी भ्रम को भक्ति के द्वारा या ज्ञान के द्वारा या वैराग्य युक्त विवेक के द्वारा हम इसको नष्ट करते हैं। नाम जब करते हो आप, तब की कृपा से थोड़ा होता है। और करो, और हर श्वास नाम जप करना शुरू करो। नाम जपने से बहुत आनंद। एक बार तो ही मरना है ना, 2 बार तो मरना नहीं। शरीर को एक बार मरना है और सबके मरना है। तुम्हारा अकेले मरना होता तो ये बात होती कि बड़ी अनीति हो रही, बेचारे को मरना पड़ेगा और सब तो मरेंगे नहीं। इसका नाम मृत्यु लोक है, इसका नाम दुखालयम अशाश्वतम भगवान ने रखा है। ये नाशवान है और दुख देने वाला है। इसलिए वही उत्तम विवेकवान है जो हर क्षण भगवान के चिंतन में चित्त को जोड़ता है। जिसका चित्त भगवान से जुड़ा होता है वो चिंता, भय, शोक, मृत्यु, उद्विग्नता इन सबसे परे हो जाता है, हर समय आनंद रहता है। अगर भगवान से चित्त ना जुड़ा हो तो भय ही भय है, दुख ही दुख है, परेशानी ही परेशानी है। और भारी परेशानी होने पर भी चित्त भगवान से जुड़ा होने पर आनंद की अनुभूति है। शरीर जैसे रोग से ग्रसित है, मन भगवान में है, एक आनंद, एक अद्भुत आनंद रहता है। उसी आनंद के बल से जिया जाता है। हम सबसे कहते हैं, आप अनुभव करके देखो, आपके शरीर में पीड़ा हो
आप उस समय भगवान का सुमिरन करते हुए मन को भगवान में लगाने की चेष्टा करो। अगर पहले से अभ्यास नहीं किया तो आप नहीं कर सकते। और जहां मन भगवान में लगा तो शरीर की पीड़ा का भान खत्म हो जाएगा, क्योंकि मन है उधो मन न भय 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम पे। अब वो भगवदानंद में मस्त है तो शरीर के दुख का क्या मतलब। और जब मन भगवदानंद में मस्त होता है तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा। मुख में एक प्रसन्नता होती है, तन में एक तेज होता है। क्यों? क्योंकि भगवत कार्य कर रहा है, तो भगवत चिंतन में विराजमान है, इसलिए ऐसा होता है। मरने का डर तो अज्ञान है बच्चा, मरना तो है ही नहीं कभी, और कुछ नहीं मरता बच्चा, शरीर भी नहीं मरता, ये अपने अपने तत्व में लीन हो जाता है। जैसे जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, और अविनाशी आत्मा उसको तो मरना है। मरना क्या है? एक रूप परिवर्तन, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। एक शरीर को छूटना और उस शरीर को अपने अपने तत्वों में मिल जाना, इसी को हम मृत्यु कहते हैं। कोई मृत्यु नहीं है। भय है, चूंकि शरीर राग है तो लगता शरीर छूट जाएगा यार, ये ठीक नहीं। शरीर इतना प्रिय है, शरीर प्रियता ही मृत्यु है। शरीर प्रियता खत्म हो जाए तुम अविनाशी अमर हो, तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता। तभी तो महात्मा जन जीवन मुक्त हो जाते हैं, आनंद मगन हो जाते हैं, हर समय भगवान के लिए बड़े से बड़ा कष्ट अपमान सह जाते हैं, क्योंकि शरीर राग खत्म हो गया, शरीर प्रियता खत्म हो गई। तो नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, और जितना बने शरीर से दूसरों को सेवा करो, सुख पहुंचाने वाली, मन वचन कर्म से दूसरों को सुख। अभी मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। अंदर ही अंदर आनंद प्रारंभ हो जाएगा, अंदर ही अंदर आनंद प्रारंभ। जहां आनंद मिलता फिर ये सब छूट जाए, फिर ये भय नहीं रहता। पर ये छोटी मोटी बात नहीं मृत्यु का भय मिटाना, इसके लिए डट के भजन करना पड़ेगा। भजन कमाई और फिर सुरक्षा उसकी। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। पच गया तो सिद्ध हो गया। जिसका अहंकार रहित भजन है वही सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। कुणाल जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 29 में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं सबके प्रति समान हूं, लेकिन जो कोई भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूं। महाराज जी, भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, तो क्या भगवान की सेवा भाव अनुसार करनी चाहिए या नियमानुसार? दोनों प्रकार की है। जो वैदिक सिद्धांत से चलते हैं वो नियमानुसार चलते हैं, और जो भगवान के प्रेम मार्ग के पथिक वो भावानुसार चलते हैं। और भगवान का जब नियम पूर्वक आराधन होता है तो फिर भाव की प्राप्ति हो ही जाती है। और कुछ ऐसे प्रेमी जन हैं जो नेम की परवाह न करके भाव से करते हैं। जैसे वृंदावन के प्रेमी जन जो है ना, ये भाव प्रधान है। और अन्यत्र वैदिक सिद्धांतों से भगवान की सेवा होती है, यहाँ प्रेम से होती है। यहाँ कहो 4 बजे सुबह ही भोग लगा दे ठाकुर जी को। जैसे कर्माबाई की खिचड़ी की ना, वो भाव। और जो सिद्धांत है, स्नान करके फिर मंगला, फिर ऐसे कर्माबाई सीधे उठती थी, ना कोई स्नान न कुछ, और सीधे खिचड़ी बनाती थी कि रात भर ठाकुर को भूख लगी होगी, और बुलाती तो ठाकुर जी गोद में बैठ करके पाते थे। वैसे भगवान रीझते प्रेम से ही है, नहीं? हाँ, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महाम स्मरामि। पर जो सिद्धांत नियम से चलते हैं, वैदिक सिद्धांत से, वो भी आखिरी में भाव को ही प्राप्त होते हैं। पर भगवान प्रधानता भाव की रखते हैं। भाव से ही भगवान को अधीन किया जा सकता है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। भाव में भर करके एक बाजरे की रोटी भोग लगाई तो ठाकुर धन्ना जाट के यहाँ पाए, नहीं? वो वैदिक मंत्रों से और भाव नहीं है तो फिर भगवान, भाव को भगवान ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दन जी। साधक को तो गुरुदेव नियम देते हैं कि हाँ, माला तो करो। उसी से तो भाव की प्राप्ति होती है। लंबे समय तक नियमावली हाँ, का पालन। नियमावली से चले तो भाव की प्राप्ति हो जाती है। अब जैसे अपने लोगों की नियमावली भाव वाली ही है। कुछ सिद्धांत है वैदिक सिद्धांतों से, ऐसे ऐसे ऐसे
तो फिर वो आगे चलकर भाव को प्राप्त होते हैं। अपनी जैसे वृंदावन की उपासना ये भाव से ही है, इसमें जो नेम है वो भी भाव के ही हैं। हाँ, ये नहीं कि नेम करके भाव को प्राप्त होगा, यहाँ भाव से ही नेम का पालन हो रहा है, वहां नेम के द्वारा ही भाव का पोषण होगा। अगर जो नेम के विरुद्ध होगा वो भाव नहीं स्वीकार किया जाएगा। और यहाँ भाव के द्वारा ही नियम है, जो नियम भाव में बाधा पहुंचाएगा उसका त्याग कर दिया जाएगा। यहाँ न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्चते डरे। वेदान्नपि संन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का भी संन्यास करके और भाव में भगवान के वो प्रेमी जन, प्रेम की बात अलग है। और तभी वो है उद्धव जी से जो गोपी जनों की वार्ता हुई ना, तो नेम उद्धव के भूले, सब वैदिक सिद्धांतों के ज्ञाता बृहस्पति शिष्य उद्धव लौट गए चरणों में गोपियों का भाव देखकर, गोपी का प्रेम देख करके। तो सारे नियमों की पूर्ति प्रेम भाव में ही है, और अपने लोगों की तो उपासना ही भाव की है। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम तम राधिका चरण रेणु भाम स्मरामि। जी। कर्मा भाई भगवान जगन्नाथ की शुक्र भक्त रही, तो उनका भाव अगाढ़ भाव। तो महाराज जी, जैसे हम भक्तों का प्रेम भाव इतना अगाढ़ ना, तो हम पैदा करें ना। हृदय तो वही अविनाशी, तो हम भगवान के अंश है। जो कर्मा भाई अविनाशी अंश थी, वही हम अविनाशी अंश है। जो कर्मा भाई का हृदय था वही हमारा हृदय। अंतर ये कि कर्मा भाई का हृदय जगन्नाथ जी के लिए था, हमारा हृदय जगत के भोगों में लगा है। बस अंतर इतना है। तो खींच ले तो बात उतनी वही आ जाएगी। हम लोग ये जो दूरी बनाकर बात करते हैं कि वो तो अमुक थे, भला हम कैसे हो सकते हैं? नहीं, उनके भी भगवान थे, हमारे भी भगवान थे, वो भी भगवान के अंश थे, हम भी भगवान के अंश थे। अंतर ये है कि वो केवल भगवान में चित्त लगाए थे, हम विषयों में भोगों में लगाएं। बस अंतर इतना है, हमको अपने चित्त को, मन को हटाकर प्रभु में लगा दे तो वही आ जाएगा, फिर कोई अंतर नहीं होगा। तस्मित् तज्जने भेदा भावाद, भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति हो जाती है। तो हम कमजोर क्यों बने? हम उनका चरणों का आश्रय लेकर वैसे ही बढ़े। हम भी तो भगवान के अंश हैं, हम भी तो भगवान की आराधना कर सकते हैं, पर हम विषयों में मन दिए, इसीलिए हम अपने को दीनहीन विषयी मान लेते हैं। नहीं, वो दोष है, उसका त्याग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कि महाराज जी प्रयास करते हैं। हाँ, नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, भक्तों का आश्रय लो, भक्त नामावली गायन करो, इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। भक्तों की कृपा